बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज की इस परिस्थिति को देखते हुए सभी मिलकर के ठाकुर जी की सेवा में चलेंगे। विनती करेंगे ठाकुर जी से कि हे ठाकुर जी, जो भी हमारे देश की इस समय परिस्थिति चल रही है, हे प्रभु उस परिस्थिति को शांत करें, इस महामारी को शांत करें, अपने भक्तों पर कृपा करें। बस इसी उद्देश्य के साथ प्रभु के चरणों में ये श्रीमद् भागवत कथा समर्पण है। सभी भाव के साथ कथा का श्रवण करें, प्रभु से अर्चना वंदन करें, अपनों की, अपने परिवार की, अपने इष्ट मित्रों की खुशहाली के लिए प्रभु से वंदन करें, प्रार्थना करें। आइए आज प्रथम दिवस की कथा में सभी मिलकर के प्रवेश करेंगे। इससे पहले अपनी मन वाणी जिह्वा को पवित्र करते हुए सभी ठाकुर जी के संकीर्तन का आनंद लेंगे। श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री राधे राधे। भक्तों, भागवत जी का प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोक में श्री वेदव्यास जी ने लिखा है कि प्रभु का नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है। तो ये बीमारी किस खेत की मूली है साहब? क्या है? बशर्ते हम प्रभु को अपनी आवाज सुना नहीं पा रहे हैं। इस समय हमारी आवाज में वो कसक नहीं है जो गोपियों की आवाज में थी। जो कसक नरसिंह भगत जी की आवाज में थी वो कसक नहीं है। भक्तों, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते सत्संगम चलावते पुरुषो यदा। कई जन्मों के जब जाकर के पुण्योदय होते हैं तब कहीं जाकर के हमारा मन, हमारा धन, हमारा ये जीवन, हमारी ये सांसें प्रभु के चरणों में अर्पण होती हैं। अन्यथा जीवन ऐसे ही चला जाता है। रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई आई है साहब। हर देह देविक भौतिक तापा देह देविक और भौतिक तीनों ताप जो प्रभु हरते हैं। ओ राम राज का ओ नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा। ऐसा रामचरितमानस में बाबा ने लिखा है। लेकिन आज की परिस्थिति बहुत विपरीत है साहब। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुसुखी राम के दास। दुख क्या है? विषय ये होता है दुख क्या है, ये विषय है। दुख हमारी आकांक्षाएं, हमारी भावनाएं, ये दुख है साहब। अरे ये काम तो हुआ ही नहीं, दुख हो गया। अरे इस काम को हो जाना चाहिए था, दुख हो गया। वो हमारे बड़े प्रिय थे, वो अब हमारे पास नहीं, हमसे दूर रहने लगे, दुख हो गया। अरे हमारे पास इतनी दौलत थी, सब नष्ट हो गई, क्या हुआ? दुख हो गया। भक्तों, कबीर साहब जी ने एक बहुत सुंदर सी बात लिखी है साहब। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं को, और धनवंता सोई जानियो जके राम नाम धन होए। भाई राम नाम धन हो।
कबीर साहब जी ने लिखा है कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानियो जग राम नाम धन होय। भक्तों, आइए भागवत जी में प्रवेश करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि एकत्रित हैं, और आज भी वही विषय है जो आज है कि समाज का कल्याण कैसे हो, प्रभु के भक्तों का दुख दूर कैसे हो। यही विषय उस समय 88,000 ऋषि लेकर के बैठे, चर्चा परस्पर चल रही है, क्या करना चाहिए। भक्तों, उसी समय श्री सूत जी महाराज पधारे। धन्य है ऐसे संत जो परमार्थ के कार्य विचरते हैं, घूमते हैं। भक्तों, सूत जी महाराज आए, सभी ने सुंदर उन्हें आसन दिया, सभी यथास्थान खड़े हो गए, और सूत जी महाराज से बगैर समय गमाए एक बात पूछी, महाराज आने वाला समय बड़ा खराब है, ये बताइए भक्तों का कल्याण कैसे होगा। सूत जी महाराज ने भक्तों बहुत ही सुंदर सा उपदेश किया कि हे ऋषियों, अगर समाज का कल्याण चाहते हो तो परमात्मा की शरण में चलिए। क्या करें? श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन, श्रवण, पूजन, पाठन इत्यादि। श्रीमद् भागवतो कथायां प्रत्यक्षं श्री कृष्ण एव हि। क्या है श्रीमद् भागवत कथा? श्रीमद् भागवत कथा कन्हैया जी का सुंदर सा स्वरूप है। ठाकुर जी को मान करके भागवत जी का पूजन करें, भागवत जी के दिए हुए उपदेशों का श्रवण करें, और श्रवण ही न करें, उन पर चलना भी सीखें। भक्तों, उसी समय एक संत जी कहने लगे, महाराज कोई ऐसी कथा सुनाए जिससे भागवत जी से किसी का कल्याण हुआ हो। भक्तों, गवाह आज ही नहीं, गवाह पहले भी चाहिए होते थे। सूत जी महाराज ने बड़े ही भाव से भक्ति और ज्ञान वैरागी की कथा का श्रवण कराया। कहने लगे, एक बार श्री नारद जी अपनी वीणा को बजाते हुए समस्त लोकों में भ्रमण कर रहे थे। श्री वृंदावन धाम जमुना मैया की तलहटी में पधारे तो वहां पर उन्होंने एक विचित्र घटना देखी कि दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और एक तरुण स्त्री बैठी रो रही है। नारद जी उनके पास गए और जाकर के उस सुंदर स्त्री से बोले, आप इस प्रकार रुदन क्यों कर रही हैं, क्या कारण है? वो सुंदर स्त्री बोली, महाराज मैं आपको क्या बताऊं, ये जो दो लेटे हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं और मैं इनकी माता हूं, लेकिन मां तरुण है, जवान है, पुत्र वृद्ध हैं, बूढ़े हैं। महाराज मैं इसलिए रो रही हूं कि संसार क्या कहेगा। नारद जी बोले, ये भी कोई बड़ी बात है, अभी लो, ठीक किया मैंने। और उनके कानों में उन्होंने वेद मंत्रों का पाठ किया। भक्तों, ऐसा नहीं कि वेद निष्क्रिय हो गए, वेदों से असर हुआ, दोनों को जुम्हाई आई, उठे बैठे और फिर सो गए।